अब यहाँ समास के इस भाग में हम लोग देखेंगे कि यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो उसका तत्क्षण आंसर और सटीक उत्तर कैसे हम देंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। और वो भी मैं आपको 6 ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, 6 ट्रिक के माध्यम से इस तरह से बता दूंगा कि आपका समास गलत भी नहीं होगा, आप अच्छे से विग्रह भी कर पाएंगे और समास का भेद भी बताएंगे। उस ट्रिक के ऊपर ध्यान देना है और हम समास के सारे भेदों के परिभाषा, उदाहरण, भेद जो भी पूछा जाए हम आसानी से बता सकते हैं। और उसके लिए मैं 6 ट्रिक आपके सामने लाया हूं। समास तो पहले मैं पढ़ा ही चुका हूं, बता ही चुका हूं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया और बताया, और उसी आसान तरीके से मैं ये 6 ट्रिक आपके सामने लाया हूं। और इसके आधार पर हम समास के भेदों को पहचानेंगे, विग्रह करना जानेंगे। और समास में मुख्य रूप से 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। समस्त पद का समास विग्रह कीजिए और भेद बताइए। विग्रह किए हुए जो विग्रह हैं उस विग्रह से समस्त पद बनाइए और उसका भेद बताइए। 2 प्रश्न, विग्रह करना है, समस्त पद बनाना है, विग्रह करना है, समस्त पद बनाना है, और दोनों में ही समस्त पद का या विग्रह का भेद भी समास का बताना है। तो कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला समास जैसा कि मैंने पढ़ाया था, पहला भेद था हमारा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास परीक्षा में हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका ट्रिक है समस्त पदों में पहले उपसर्ग लगा हो। निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद होता है उसमें उपसर्ग लगा रहता ही है। जैसे कि मैं आपको यहाँ कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इस उदाहरण में से सबसे पहला मैंने लिया है अपयश को, हम ले लिए अपयश। अब अपयश शब्द में हम देखेंगे कि कौन सा समास है। तो अभिभाव के बारे में मैंने क्या बताया, जिस समस्त पद के पहले उपसर्ग लगा हो तो अभिभाव होगा, है ना। फिर दूसरा है विग्रह करने पर कारक चिन्ह आए तो क्या होगा, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, जिस समस्त पद का हम विग्रह करेंगे तो उसमें कारक का चिन्ह आएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ये आएगा। और इसमें भी समास के 2 भेद नहीं आते हैं। संबोधन कारक को गिनती नहीं किया जाता है, इसलिए यहां पर हम संबोधन कारक का है अरे चिन्ह नहीं लेंगे। और बाकी विग्रह करने पर जो भी चिन्ह आएगा, जैसे कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, इसमें भी कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है, कर्म से शुरू होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये 6 ही कारक के भेद यदि इसमें आए, विग्रह करने पर कारक चिन्ह आए, जिस समस्त पद के विग्रह करने पर यदि कारक का चिन्ह आता है तो निश्चित रूप से वो तत्पुरुष समास होता है। कारक आप पहले पढ़े, कारक चिन्ह के बारे में आप पहले पढ़े, सुविधा के लिए मैंने अभी आपको बता दिया, का, के, को, के, की इत्यादि। तीसरा है दूसरे पद में कैसा लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले। जिस समस्त पद का हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने से पहले हम देखेंगे समस्त पद में 2 पद है ही, तो जो दूसरा पद है उस दूसरा पद में हम प्रश्न कैसा लगा करके करेंगे, हमेशा कैसा लगा करके प्रश्न करेंगे। यदि उत्तर आया तो वो होगा कर्मधारय। अभी मैं उदाहरण दे करके भी आपको बताऊंगा। आगे है कि यदि किसी समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो तो वो होगा द्विगु। ये द्विगु को पहचानने का कि समस्त पद में देखेंगे पहला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यदि ये संख्यावाची, खास करके समस्त पद में ज्यादातर संस्कृत के संख्यावाची आते हैं कि द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, इस तरह के समस्त पद संख्यावाची समस्त पद में आते हैं। तो समस्त पद का पहला पद यदि संख्यावाची हो तो वो निश्चित रूप से द्वंद्व होगा। और आगे देखते हैं समस्त पद में योजक चिन्ह लगा हो तो द्वंद्व समास पढ़ाते समय मैंने बताया था 90% समस्त पद जो होते हैं उसमें योजक चिन्ह लगा होता है। तो परीक्षा में भी ज्यादातर योजक चिन्ह वाले पूछे जाते हैं। यदि समस्त पद में योजक चिन्ह लगा हो तो वो निश्चित रूप से हम आंख मुंद करके लिखेंगे कि ये द्वंद्व समास है। और अंत में छठा समास है देवी देवताओं या राक्षसों के नाम आए तो बहुब्रीहि। 98%
दावे के साथ कहता हूं 98% समस्त पद ऐसे होते हैं जिसमें देवी देवताओं और राक्षसों के नाम होते हैं, खास करके बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास को पहचानने का यही तरीका है कि बहुव्रीहि समास का जो समस्त पद होगा या तो वो देवी देवताओं का नाम होगा या वो राक्षसों का नाम होगा निश्चित रूप से। अब कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, उस उदाहरण के आधार पर हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ है अपयश, अपयश में दो पद है, पहला है अप, दूसरा है यश। अब देखेंगे अपयश में पहला पद विशेषण है, नहीं है। पहला पद यदि विशेषण नहीं है तो वो कर्मधारय नहीं है। अब यहां योजक चिन्ह लगा हुआ है, अपयश में योजक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये द्वंद्व भी नहीं है। पहला पद संख्यावाची है, नहीं है, इसका मतलब ये द्विगु भी नहीं है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है, अंत में इसका विग्रह करेंगे। अप माने होता है बुरा, यश माने प्रसिद्धि, बुरी प्रसिद्धि या बुरा यश। कारक चिन्ह नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तत्पुरुष भी नहीं है। तो क्या अब उपसर्ग है? जी हां, अब उपसर्ग है, क्योंकि ये पहला जो मैंने बताया था समस्त पद में पहले उपसर्ग लगा हो, यहां समस्त पद में पहले उपसर्ग लगा है। अपयश मतलब अप माने होता है बुरा, बुरा यश या बुरी प्रसिद्धि, ये इसका विग्रह हुआ बुरा यश, अर्थात ये निश्चित रूप से अविभाव समास है। दूसरा है चंद्रमुख। एक शब्द मैंने ले लिया चंद्रमुख, अब इसका विग्रह कीजिए। इसका विग्रह करते हैं तो चंद्र के जैसा मुख, कारक चिन्ह नहीं आया, तत्पुरुष नहीं है। पहला पद है चंद्र, चंद्र उपसर्ग है, नहीं ये तो संज्ञा है, उपसर्ग नहीं है, इसलिए ये अविभाव भी नहीं है। योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह इसमें नहीं लगा है, इसका मतलब ये द्वंद्व भी नहीं है। पहला पद संख्यावाची है, नहीं, तो संख्यावाची नहीं है तो ये द्विगु समास भी नहीं है। तो ये आखिर है क्या? तो दूसरे पद में कैसा लगाकर प्रश्न करने पर, अब हम दूसरा पद है मुख, मुख में हम प्रश्न लगाते हैं कैसा। कैसा मुख? तो चंद्र के समान मुख, उत्तर आ गया। तो दूसरे पद में कैसा लगा करके यदि हम प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर आ जाता है चंद्रमा के समान मुख, तो उत्तर आ गया कैसा मुख, तो चंद्रमा के समान मुख, इसलिए ये निश्चित रूप से कर्मधारय समास है और कोई समास नहीं है। चंद्रमुख कर्मधारय समास यहाँ है। इसी प्रकार शब्द है हवा पानी, देखते हैं हवा पानी क्या है। हवा और योजक चिन्ह पानी। अब इसमें हवा पानी में क्या है, इसका एक विग्रह कर देते हैं। तो विग्रह करने पर हवा और पानी, हवा पानी का विग्रह किए इसमें और आ रहा है, तो जिस समस्त पद के विग्रह करने पर और आए और जिस समस्त पद के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, समस्त पद में योजक चिन्ह लगा हो, तो वो क्या होता है द्वंद्व। यहाँ हवा पानी को पहले से ही दिखाई दे रहा है योजक चिन्ह, इसलिए हवा पानी क्या है, यहाँ द्वंद्व है और द्वंद्व की पहचान है, उसमें विग्रह करने पर और आता ही है। तो जिस समस्त पद में योजक चिन्ह लगा हो तो वो द्वंद्व समास है। अब बताइए इस समास को पहचानने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, समास को इस ट्रिक के आधार पर भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। और आगे देखिए, जैसा कि एक यहां शब्द दिया हुआ है दशानन, दशानन, दशानन में पहला है दस और दूसरा है आनन, दस और आनन। अब देखिए दस उपसर्ग है, नहीं ये तो आनन उपसर्ग नहीं है, इसका मतलब ये अविभाव समास नहीं है। और यहां जो है योजक चिन्ह है, दशानन में योजक चिन्ह नहीं है, तो ये द्विगु भी नहीं है। और ये 10 संख्यावाची तो है, संख्यावाची तो है, लेकिन दशानन ये किसी और का बोध करवा रहा है। यदि समस्त पद किसी और का बोध करवाए, 10 माने 10, आनन मतलब हो, अर्थात 10 आनन है जिसके, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। तो यहां 10 जो है वो रावण के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए दशानन निश्चित रूप से बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहां अन्य पद प्रधान हो रहा है। और ये ट्रिक क्या है, देवी देवताओं या राक्षसों के नाम, रावण एक राक्षस था इसलिए ये राक्षसों के नाम है, इसलिए दशानन ऐसे भी बहुव्रीहि समास हो गया। जहां देवी देवताओं के नाम आए या राक्षसों के नाम आए वहां बहुव्रीहि समास होता है। उसके बाद है
चक्र पानी। एक और उदाहरण लेते हैं, चक्र पानी। अब यहाँ देखिए चक्र पानी, पहला है चक्र और दूसरा है पानी, अर्थात इसको यदि हम इस ट्रिक के अंतर्गत लेते हैं तो ये संख्यावाची भी नहीं है, मतलब अभिभाव नहीं है। विग्रह करने पर इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह नहीं आएगा, कारक चिन्ह नहीं आएगा तो इसका मतलब ये तत्पुरुष भी नहीं है, पहला पद संख्यावाची नहीं है, द्विगु नहीं है, योजक चिन्ह नहीं होने से ये द्वंद्व भी नहीं है। तो चक्र में होता है चक्र, चक्का, और पानी मतलब होता है हाथ, अर्थात जिसके हाथ में चक्र धारण किया हो, अर्थात भगवान विष्णु। तो यहाँ ना चक्र प्रधान है ना पानी प्रधान है, भगवान विष्णु। तो चक्र पानी भगवान विष्णु को कहा जाता है, देवताओं के नाम है। ठीक है, देवी देवताओं या राक्षसों के नाम हो तो बहुब्रीहि समास होता है। तो चक्र पानी भगवान विष्णु को बोलते हैं, इसलिए चक्र पानी निश्चित रूप से बहुब्रीहि समास है और कोई समास नहीं है। तो परीक्षा में इस तरह से भी हम आसानी से समास को पहचान सकते हैं, समास का विग्रह कर सकते हैं और उसका भेद भी बताते हैं। और अंत में मैं एक चीज बता रहा हूं जो कि मैंने अब तक बताया नहीं था, वो है विग्रह। विग्रह क्या होता है? जैसे कि यहाँ है 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, और शब्द क्या है? दशानन। दशानन समस्त पद है, ये समस्त पद बना हुआ है। 10 1 आनंद 2 हैं 3 जिसके 4, अर्थात 4 पद मिल करके एक दशानन पद को बनाया है। इसलिए ये दशानन समस्त पद है या समासिक शब्द है, और 10 हैं आनंद जिसके, ये है उसका विग्रह। अर्थात समस्त पद को पूर्व रूप में लाने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। विग्रह माने होता है तोड़ना, अलग करना, समस्त पद को तोड़ना, समस्त पद को अलग करना। बहुत बड़ी बात विग्रह भी नहीं है, समस्त पद को पहले वाले रूप में लाने की प्रक्रिया। ये पहले वाला रूप है, ये बना हुआ रूप है। समस्त पद या समासिक शब्द हमेशा बना हुआ शब्द या पद होता है। तो 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहाँ 4 शब्द है, 4 शब्द को मिला करके एक दशानन बनाया। तो ये जो पहले वाला रूप है यही विग्रह है। समस्त पद को पूर्व रूप में लाने की, पहले वाले रूप में लाने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। और इसी आधार पर मैं ये समझ सकता हूं कि इस ट्रिक के ऊपर आप ध्यान देते हुए बाकी समासिक जो भी शब्द आपके सामने परीक्षा में पूछे जाएंगे आप उसका भली भांति उत्तर दे सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समास अच्छे से समझे होंगे। इसी के साथ इस पाठ की समाप्ति की जाती है। धन्यवाद।